तो अभी हम बात करेंगे सूर्य और बृहस्पति अगर आपके पंचम भाव में युति कर रहे हो तो इस युति के कैसे परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति का पंचम भाव में युति करना जातक को मल्टी टैलेंटेड बनाएगा। जातक हर कंडीशन को भांपकर हर कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए हर कंडीशन का एनालिसिस करते हुए अच्छे से निर्णय लेगा। ऐसा जातक हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साहस और कॉन्फिडेंस नहीं खोएगा। ऐसा जातक हमेशा कुछ न कुछ जीवन में सीखता हुआ रहेगा। ऐसे जातकों को अक्सर आप वित्तीय संस्थानों में बहुत बड़े पदों पर देख सकते हैं या सरकारी पदों पर भी देखा जा सकता है। इस प्रकार के जातकों को एजुकेशन में बहुत अच्छा उनके पिता का और माता का दोनों का ही सपोर्ट रहेगा। साथ ही ऐसे जातक एक बहुत ही अच्छे विद्वान के रूप में पहचाने जा सकते हैं। इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये दूसरों को अच्छी सलाह देने में काफ़ी माहिर होते हैं। ऐसे जातकों के पास हमेशा इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं। ऐसे जातक पैसे कमाने के मामले में तो माहिर होते ही होते हैं, साथ में उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करने के मामले में भी माहिर होते हैं। लेकिन कुछ हद तक इनकी जो सोच होती है एक शाही सोच या एक बहुत ही राजा जैसी सोच नज़र आ सकती है पैसे के मामले में। साथ ही ऐसे जातकों की जो पहली संतान होगी उनके प्रति इनका जो केयरिंग रहेगा ज़्यादा रहेगा और जो पहली संतान होगी वो इनकी ज़्यादा फेवरेट होगी कुछ हद तक। इसके अलावा ऐसी जो संतान होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्य लेकर आएगी। तो आपकी पहली संतान होने के बाद आपको भाग्योदय की उम्मीद हो सकती है। साथ में ऐसा जातक हमेशा अपनी संतान के प्रति केयर करके रखेगा और संतान भी बहुत ज़्यादा गुणी होगी और तेजस्वी होगी। इसके अलावा कभी कभी हालांकि संतान के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जातक का जो नेचर है काफ़ी केयरिंग होगा और अपनी संतान को वो अच्छे से पढ़ाएगा, यानी वो बहुत सारी चीज़ें अपने द्वारा सिखाएगा। और ऐसा जातक हमेशा ही अपने नेटवर्क में बहुत ज़्यादा मान सम्मान के साथ देखा जाएगा, प्रतिष्ठा अधिक होगी। अब ऐसे जातक हमेशा समाज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के रूप में देखे जा सकते हैं। ये जातक सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज करने में माहिर होते हैं। ये काफ़ी सकारात्मक नज़र आते हैं। इनका जो लर्निंग फेज है वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे जातक अपने शुरुआती जीवन से ही काफ़ी होनहार साबित हो सकते हैं। ये हमेशा होशियार होंगे और हमेशा टॉप पर आने की कोशिश करेंगे अपनी क्लास में। साथ ही ऐसे जातक दूसरों को अच्छी सलाह देने या अपने गुरुजनों को भी कभी कभी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अच्छी सलाह कभी कभी दे देते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए बृहस्पति का और सूर्य का दोनों का ही अच्छा होना जरूरी है। और अगर बृहस्पति यहाँ कम्बस्ट हो गया हो, अस्त हो गया हो, तो बृहस्पति की पावर बढ़ेगी। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छी कंडीशन में हुआ तभी उस पावर का आपको लाभ मिलेगा। अगर बृहस्पति खराब स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपको ये रिजल्ट फिर नहीं मिलेंगे और आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो कुछ कुंडलियों में ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पर जातक को अपनी एजुकेशन के लिए और अपनी संतान के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ गया। जातक निर्णय नहीं ले पाता, वो काफ़ी गुस्से में, अहंकार में आ जाता है या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। ये स्थिति भी है काफ़ी कुंडलियों में। लेकिन ऐसा जातक हमेशा एक प्रॉपर तरीके से हम बोल सकते हैं एक बहुत ही परिपक्व इंसान की भांति देखा जाएगा, एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की भांति देखा जाएगा। साथ ही आपका जो इमोशनल बैलेंस है आपके माइंड का वो हम पंचम भाव से देखते हैं। और जब दोनों ही ग्रह पंचम भाव में स्थित होंगे ऐसा जातक इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। ऐसा जातक किसी भी बात पर प्रतिक्रिया जल्दी नहीं देगा। हालांकि उसके मन में सब कुछ चलता रहेगा, मन में काफ़ी ज़्यादा उतावलापन उसके रहेगा, लेकिन बृहस्पति सूर्य के साथ होने की वजह से जातक को जल्दबाजी नहीं करने देते। साथ ही देखिए अगर स्त्री की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो उसका जो हस्बैंड होगा बहुत ही विद्वान पर्सन होगा और डोमिनेटिंग भी होगा, नॉलेज के मामले में भी डोमिनेटिंग होगा और रिश्ते के मामले में भी। फिर ऐसे स्त्रियों के विवाह में काफ़ी ज़्यादा खर्चा या हम बोल सकते हैं एक शाही मैरिज, एक बहुत ज़्यादा रॉयल मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसा जो जातक होगा या ऐसा किसी का जो हस्बैंड होगा बहुत ज़्यादा रॉयल होगा, पूरी लाइफ में रॉयल रहेगा वो, लेकिन वो कभी कभी बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखाएगा या आपकी लाइफ में आपको डोमिनेट करेगा। पैसे के मामले में भी डोमिनेट करेगा और पैसे के मामले में भी डोमिनेट करेगा और वो आपको ज्ञान के मामले में भी डोमिनेट करेगा। इसके अलावा ऐसा जातक हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, हमेशा उसका लर्निंग फेज लाइफ में चलता रहता है। बहुत ही ज़्यादा कलात्मक और विचित्र प्रकार की उसमें क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ऐसे जातकों के कभी कभी स्टॉक मार्केट से या लॉटरी से बहुत ज़्यादा पैसे आने के चांसेस रहते हैं। बृहस्पति यहाँ जितना ज़्यादा अच्छा होगा सूर्य के साथ उतना ही अच्छे परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही ऐसे जातकों की जो उच्च शिक्षा है वो काफ़ी अच्छी होगी। इन जातकों को अपनी शिक्षा में पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ रहेगा।
ऐसे जातक बहुत ज़्यादा चरित्रवान हो सकते हैं या बहुत ही अपने नेटवर्क में फेमस लोग ये हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही पढ़े लिखे होने के कारण इनको एक विद्वान के रूप में और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति के रूप में हमेशा देखा जाएगा। ऐसे जातकों की जो सीखने की प्रक्रिया है वो दूसरे लोगों की तुलना में काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। इनकी थिंकिंग भी दूसरे लोगों की तुलना में काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से निर्णय लेने हैं, किस तरह से स्थितियों का एनालिसिस करना है, किस तरह से परिस्थितियों को समझना है, ये इनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पता रहता है। साथ ही ये उन विषयों में भी घुसने का प्रयास करते हैं जिनका इनसे कोई वास्ता नहीं है। साथ ही ऐसे जातक आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या ऐसे सरकारी पदों पर जहां पर वित्तीय लेन देन से संबंधित कार्य होते हैं, बैंकों में या वित्त विभाग में देखे जा सकते हैं। ऐसे जातक हमेशा दूसरों को कुछ बताने में, सिखाने में, अपना नॉलेज शेयर करने में भी काफ़ी रुचि रखेंगे। साथ ही कभी कभी अगर यहाँ सूर्य थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है तो ऐसे जातक अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा उदारता दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका पंचमेश कौन है। हो सकता है कि आपका पंचमेश बृहस्पति हो या सूर्य भी हो, तो फिर बृहस्पति और सूर्य के रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगे। फिर आपका पंचमेश हो सकता है कोई अन्य ग्रह है, तो वो चार्ट में कैसा बैठा है। अकेला सूर्य ही यहाँ पर आपको बहुत कुछ दे सकता है, बस सूर्य को यहाँ प्रबल होना पड़ेगा। लेकिन और सूर्य अगर मित्र राशि में हो तो निश्चित रूप से आप इसका फायदा उठाएंगे। अब यहाँ पे जो दृष्टियां होंगी, हम सबसे पहले लेंगे इन दोनों की दृष्टि को, क्योंकि सम्मिलित दृष्टि इनकी लाभ स्थान पर पड़ेगी। देखिए, लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ने से जातक के पास इनकम के सोर्सेज बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है। ऐसा जातक जीरो से हीरो बन जाएगा। ऐसे जातक के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। वो सबसे पहले अपने ज्ञान को ही यूज करेगा, अपनी क्षमताओं को ही यूज करेगा। और एक बात और भी है, ऐसा जातक अपनी क्षमताओं को पहचानने में काफी माहिर होता है। तो ऐसे जातकों को यह पता रहता है कि कौन सा निर्णय कब लेना है, किस प्रकार से किसी चीज को यूज करना है, किस प्रकार से पैसा आएगा, पैसा कैसे बनेगा। और पैसे के मामले में ये उतने भी ज्यादा कंजूस नहीं होते, लेकिन पैसा बनाने के मामले में इनका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। साथ ही ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ऐसे जातक अगर पैसे के मामले में लालची हो जाएंगे तो ये अपना पैसा खो भी बैठेंगे। साथ ही कभी कभी इनको दूसरों को पैसा देने से नुकसान हो सकता है। हालांकि इन दोनों की दृष्टि जब लाभ स्थान पर पड़ेगी तो ऐसे जातक को सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं। इवन बहुत बड़े बड़े अधिकारी आपको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल मामलों में। साथ ही देखिए, अब हम बात करेंगे बृहस्पति की दृष्टि की। बृहस्पति सबसे पहले आपके 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस को देखने की वजह से ये प्रबल संभावना कि आप अपनी एजुकेशन के लिए हो सकता है कि विदेश यात्रा करें या किसी दूसरे स्टेट में जाकर रहने लग जाएं, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएगा, बहुत ज़्यादा विद्वान की भांति रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। और जातक बहुत सारे विषयों का नॉलेज रखने वाला होगा, तो वो आध्यात्मिक भी होगा, कुछ मंत्र जप या तंत्र इस प्रकार की चीज़ें भी वो सीखने की कोशिश करेगा। साथ ही उसको आध्यात्म में नॉलेज बहुत गहरा होगा और वो इस क्षेत्र में रिसर्च भी कर सकता है। साथ ही ऐसा जातक अकल्ट के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा माहिर हो सकता है। ऐसा जातक किसी के बारे में कुछ बोल दे या कोई प्रेडिक्शन कर दे तो उसकी बातें सही हो सकती हैं। फिर ऐसा जातक धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होगा और आपकी संतान के भी धार्मिक होने के बहुत प्रबल चांसेस बन जाते हैं। फिर बृहस्पति और सूर्य की हमने 11th हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही है उसकी तो बात कर ही ली। वो तो आपके धन में वृद्धि करेगी, आपके नेटवर्क में भी वृद्धि करेगी। उसके बाद बृहस्पति देखते हैं आपके लगन को। लगन को बृहस्पति द्वारा देखा जाना सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा आपके ऊपर, क्योंकि देखिए पंचम भाव में बैठ के ये स्थिति बन रही है कि बृहस्पति आपके लगन को देख रहे हैं। ऐसे में आपको सही समय पर सही निर्णय लेने वाला जातक बनाएंगे और यही आप में एक सबसे खास काबिलियत बनेगी इस कंजक्शन की वजह से, जो कि आपको मिलेगी। एक ऐसी काबिलियत जो वास्तव में बहुत कम लोगों में होती है कि आप सबसे पहले अपने निर्णय प्रक्रिया को सुधारें। आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो आप जीवन में तेजी से आगे बढ़ेंगे और तेजी से ग्रोथ होगी। अगर आप निर्णय ही समय पर नहीं लेंगे, सही नहीं लेंगे, तो आपको काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कभी कभी आपको संतान और आपकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने ज्ञान के मामले में अहंकारी हो जाते हैं तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी नुकसान करवा सकता है। साथ ही ऐसा जातक दूसरों को बहुत जल्दी सिखाने में भी माहिर होगा। उसके बोलने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, उसके एनालिसिस करने का तरीका बहुत डिफरेंट हो सकता है। साथ ही कभी कभी ऐसे जातक राजनीति की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे जातक किसी भी प्रकार से छोटे लेवल की जो राजनीति है, या हम बोल सकते हैं छोटे लेवल का जो एक लीडरशिप का गुण है आप में अवश्य रहेगा।
लेकिन ऐसे जातकों के कभी भी पैसे की कमी नहीं आती, कभी भी इनको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जहाँ पर इनको किसी दूसरे से सपोर्ट लेना पड़े। इवन ये दूसरों को सपोर्ट ईजिली कर देंगे, लेकिन कभी कभी आपको इसमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरों के प्रति अगर अधिक उदारता दिखाते हैं तो आपको फाइनेंशियली नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा अब आप ये देखिए कि सूर्य आपकी कुंडली में कौन से भाव के स्वामी हैं। आपकी कुंडली में सूर्य जिस भाव के स्वामी होंगे, उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अगर आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करी तो आपको कभी कभी नुकसान हो जाएगा। अदरवाइज आप अपने क्षमताओं का या नॉलेज का बेहतर उपयोग करके उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। साथ ही ये कंजक्शन आपको कुछ सीखने के लिए या कलात्मकता के लिए या अपनी खुद की क्षमता एबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन साबित हो सकता है। तो ये कुछ परिणाम है जो आपको सूर्य और बृहस्पति के पंचम भाव में होते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।